एक बार फिर हमारी जो सेनाओं की ताकत है उसका एक मुजाहिरा, उसका एक प्रदर्शन साफ तौर पर पूरी दुनिया ने देखा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनरल कुलकर्णी, हम आपसे चर्चा कर रहे थे आत्मनिर्भर भारत की, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की, और सबसे बड़ी बात आपसे समझना चाहेंगे कि जो दुश्मन देश है, हम आपको टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका जनरल कुलकर्णी। हम समझना चाह रहे हैं कि आज का जो ये प्रदर्शन रहा, आज का जो भारत शक्ति का ये जो सैन्य प्रदर्शन रहा, इसको दुनिया ने भी देखा, सभी ने देखा, दुश्मन देशों ने भी देखा होगा। क्या संदेश आज पोखरण से जा रहा है विश्व को? देखिएगा, प्रिपरेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। कोई जरूरी नहीं कि हम लड़ने के लिए बनाते हैं, लड़ाई रोकने के लिए बनाते हैं। अगर लड़ाई रोकने के लिए अगर हम 70,000 करोड़ खर्च करते हैं, तो अगर लड़ाई होती है तो उससे पता नहीं कितने गुना ज्यादा खर्चा होता है। हमने देखा रूस और यूक्रेन के बीच में सबने कहा 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। 1 हफ्ता का 3रा साल चल रहा है। अगर रूस में वो काबिलियत नहीं होती, और रूस के ऊपर इतने सैंक्शंस लगा रखे हैं, और अगर रूस के अंदर काबिलियत नहीं होती एम्यूनेशन बनाने की या बाकी हथियार बनाने, उसकी मदद कौन करता? तो ये बहुत जरूरी है आज। और यूक्रेन दूसरे के ऊपर निर्भर है। अब देख रहे हैं, जब दूसरे के ऊपर निर्भर होता है तो वो निर्भरता अलग होती है, वो आपको सक्षम नहीं बना सकती है। तो बहुत जरूरी है आज की तारीख में कि हम लोग आत्मनिर्भर ही विकसित भारत बना सकता है। विकसित भारत के लिए मजबूत भारत, शक्तिवान भारत, सक्षम भारत, और सुरक्षा के मामले में तो बिल्कुल भी कोई आनाकानी नहीं करनी चाहिए। और इसमें जो सरकार है वो पहल करती है, जो टेक्नोलॉजी है वो अपना तरीका से हम लोगों ने आगे बढ़ना है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी है, चाहे रोबोटिक है, चाहे कम्युनिकेशन है, सबको इंटीग्रेट करके, सबको इस्तेमाल करके यकीन करना है कि दुश्मन देश जो है, ये इसमें कोई शक नहीं कि हम ये क्या लोग कहना नहीं चाहते हैं कि कौन हमारे दुश्मन है। सबको ही जानता है कि चीन हमारा दुश्मन है। सबको ही जानता है कि पाकिस्तान किस प्रकार से दखल अंदाजी करता है और किस प्रकार से पाकिस्तान आतंक का इस्तेमाल करता है। इसमें कोई शक नहीं, पूरा विश्व जानता है कि कौन विस्तारवाद देश है। तो ऐसे अगर आपके अपने पड़ोसी हैं तो उनसे बचना भी बहुत जरूरी है। हम लोगों ने हमेशा सतर्क रहना है, 24/7 365 डे हमने सतर्क रहना है, यकीन करना है कि तैयार रहना है। जब आप सतर्क रहेंगे, तैयार रहेंगे, अपने ऊपर कोई भी बुरी निगाह से देख नहीं सकता या कोई गलत काम करने की सोच नहीं सकता। यही नहीं, और जब विकसित होगा, जब भारत विकसित होता है, भारत की जो नॉर्मल अपना जो सोच है वो थोड़ा विश्व में अलग सोच है। और जब हमारी सोच अलग होने के कारण जो बाकी देश है, जो प्रगतिशील देश है, धीरे धीरे उन्हें भी लगता है कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी तरफ देख करके उनको हम फायदा उठा। चाहे हम सैटेलाइट लेते हैं, हम गरीब देशों को भी उनके सैटेलाइट बगैर किसी कीमत के लगाते हैं, जिससे उनके टेलीविजन के प्रोग्राम में मदद मिले, उनको उनके एग्रीकल्चर में मदद मिले, उनको उनके नॉर्मल क्लाइमेटिक चेंज में क्या क्या वहां पे टेम्परेचर है उसका पता करें। तो हम लोगों की जो सोच है वो है सबको साथ ले चलने की, और उससे जो गरीब देश है, जो विकसित देश है, जो धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं, वो भी उनकी निगाहें भारत के ऊपर टिकी है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो अपने पांव पे खड़ा है, अपने बलबूते पे चल रहा है। ये मतलब उसकी अपनी ही सोच है, और वो सोच एक सकारात्मक सोच है, और वो सकारात्मक सोच भारत को ले चलती है और बाकी देशों को अपनी तरफ ग्रेविटेट करती है। और ऐसे इसमें मुझे लगता है, चाहे हम भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट हुआ, एम्प्लॉयमेंट के द्वारा इतना हुआ, अपना इन्वेस्टमेंट आएगा, अपने जितने अग्निवीर हैं, ये सारे अग्निवीर जो हैं ये इनमें काम करेंगे। अब उनको मालूम है कि भारतीय सेना में किस चीज की जरूरत है, ये मदद करेंगे। ये तो यूजर हैं जो उनके साथ मिलकर के काम करेंगे। तो एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है जिसमें हर कोई इस देश का नागरिक भी, हर नागरिक सिपाही है। हर नागरिक ये सोच करके चलता है कि हमने अपने देश को आगे ले जाना है। किसी ने देश को बचाना है बॉर्डर्स के ऊपर, किसी ने देश को प्रगति देनी है, देश के अंदर रह करके एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट को कम करना है। तो ऐसे माहौल, एक जब वातावरण पैदा होता है, इस वातावरण का
पूरे देश भर में एक सोच अलग हो जाती है। और जब सोच अच्छी सकारात्मक सोच हो जाती है तो मुझे लगता है देश विकसित ऑटोमेटिकली आगे चलने लगता है। और वो एक सोच जो है वो सोच बहुत जरूरी है, और उस सोच को प्रोत्साहित करने के लिए एक नेतृत्व की जरूरत है, और वो नेतृत्व भी मिल रहा है, सोच भी है, आपके पास पैसा भी है, आपके पास टेक्नोलॉजी भी है, आपके पास एब्जॉर्प्शन करने की काबिलियत भी है। सब कुछ जब है तो फिर क्यों हम पीछे रहें? हम लोगों में हिम्मत है। हम एक पुरानी एक सिविलाइजेशन है, और एक पुरानी सिविलाइजेशन होने के नाते सबको साथ ले चल सकते हैं, और अपनी सुरक्षा करने की हम काबिलियत रखते हैं और रखेंगे और करते रहेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। उस तरह की जो सोच जब पैदा हो जाती है, अगर लड़ना है तो उसमें भी कमी नहीं छोड़ेंगे और आगे रहेंगे। नहीं लड़ना है, लड़ाई को रोकना है, वो भी हम काबिलियत रखते हैं कि लड़ाई नहीं होने देंगे। तो ये जो एक माहौल अब धीरे धीरे भारत के द्वारा पैदा हो रहा है पूरे विश्व भर में, और भारत के अंदर भी मुझे लगता है बहुत अच्छी सोच है। और धीरे धीरे करके मुझे लगता है भारत अपने जो दिशा ली है भारत ने, वो जरूर भारत को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनाएगा, थर्ड लार्जेस्ट अपना सिक्योरिटी के मामले में भी यकीन करेगा। हम अभी टॉप 10 एक्सपोर्टिंग नेशन में शायद 10वें या 12वें नंबर पर है, दूसरे में भी हम तीसरे नंबर पर जाएंगे। तो अगर हम थर्ड एक्सपोर्टर भी बनेंगे अपने वॉर मटेरियल के मामले में, वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। और बाकी देशों को भी भारत के ऊपर विश्वास होगा कि हमारा जो इक्विपमेंट है एक रिलायबल है, टाइम टेस्टेड है, और बाकी देशों से काफी सस्ता है, मजबूत है, टिकाऊ है और अच्छा है। तो ये जो सोच धीरे धीरे पैदा होगी, मुझे लगता है बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है जी, निश्चित तौर पर आपने कहा भी और प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया था जनरल कुलकर्णी की भारत कोई एक समय था जब सबसे बड़ा हथियारों का इंपोर्टर हुआ करता था। आज हम सबसे बड़े निर्यातक बनने की दिशा में, कम से कम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने उसकी शुरुआत कर दी है, ये एक बड़ा कदम है। आपने एक जिक्र किया कि तमाम जो डोमेन्स हैं, मल्टी डोमेन्स हैं, उनका आपस में इंटीग्रेशन, एक साथ काम करना, चाहे वो लॉजिस्टिक्स हो, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कही, रोबोटिक्स की बात कही, तो ये जो सब है, क्योंकि जो आधुनिक युद्ध प्रणाली है उसमें पीछे नहीं रहा जा सकता। किस तरह से आप देखते हैं कि ये जो आत्मनिर्भरता की राह पर चल रहे हैं, उसके साथ साथ ये इंटीग्रेशन भी हो रहा है और भली तरह से हो रहा है? ये देखिए, जब इस तरह का हम युद्ध अभ्यास करते हैं, मनूवर करते हैं, और इस तरह का मनूवर इतने लार्ज स्केल पे करते हैं जिसमें एयरफोर्स, आर्मी के अलग अलग इन्फेंट्री, आर्मर, आर्टिलरी, सिग्नल्स, एसी, ऑर्डिनेंस, लॉजिस्टिक्स, ईएमई, इंजीनियर सब भाग ले रहे हैं। नेवी का उधर मैरिटाइम डोमेन में चल रहा है। तो इन सबका इंटीग्रेशन जो है बहुत जरूरी है। और उस इंटीग्रेशन को जब तक हम लोग पेपर पे इंटीग्रेशन नहीं होता है, जब असलियत जाएगा, जब पायलट को कुछ चाहिए और वो जब जहाज से जो जिसकी गति अपना साउंड के स्पीड से जा रहा है, और वो जो जवान है उससे वो बात कर पा रहा है, जवान उसको बता रहा है कि कहां पे आपने बम गिराने हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो जो है सब अपने अपने साइलोज में नहीं काम कर रहे हैं कि मैं एयरफोर्स का हूं तो एयरफोर्स में इसमें रहूंगा, मैं आर्मी का हूं तो आर्मी में रहूंगा, मैं नेवी का हूं तो। अब ये जो इंटीग्रेशन है ये बहुत जरूरी है, और ये जिस तरह के युद्ध अभ्यास है ये उस दिशा में प्रगति करते हैं, और धीरे धीरे हम लोग बहुत आगे इंटीग्रेशन में पहुंच गए हैं। इसलिए सीडीएस भी बने हैं। जिस तरीके से इंटीग्रेशन हम करने की कोशिश करें, तो वो इंटीग्रेशन के द्वारा ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कई एक चीजें तो कॉमन होती है ना। सबको एम्युनिशन सबको ही चाहिए, सबको पेट्रोल भी चाहिए, सबको डीजल भी चाहिए, सबको कम्युनिकेशन भी चाहिए, सबको पानी भी चाहिए, सबको रिपेयर्स भी चाहिए। तो चंद एक चीजें ऐसी चीजें हैं जो इंटीग्रेट होकर के आसानी से बराबर को सबको इस्तेमाल में लाई जा सकती है। तो धीरे धीरे करके जो सोच है वो सोच है कि हमने मिल करके लड़ना है, हमने मिल करके दुश्मन को हराना है, और हमने मिल करके आगे बढ़ना है। जब सोच आ जाती है, इसलिए नेशनल डिफेंस एकेडमी में आप देखते हैं कि तीनों अंगों के कैडेट्स जो है उस 16-17 साल की उम्र से ही साथ में रहते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में पीते हैं, और बड़े होकर के भी साथ में रहते हैं। अभी जो 3 चीफ है वो तीनों के तीनों नेशनल डिफेंस एकेडमी के हैं, तीनों के एक साथ ही पढ़े पले हैं, तीनों ने 3 साल की ट्रेनिंग इकट्ठी की है। तो इससे क्या होता है, अब वो तीनों के तीनों
बाद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ बने, तो उनकी बातचीत करने का ढंग, उनकी सोच में उन्होंने कुछ नहीं करना है, उससे मुंह से बोलना है, टेलीफोन उठा करके बोलना है, वो तुरंत करेगा। वो कभी सोच ही नहीं सकता ये क्यों मांग रहा है, वो सोचेगा ही नहीं, वो करेगा। ये तब आता है जब इंटीग्रेशन होता है, एक दूसरे को भरोसा, विश्वास, ट्रेनिंग और जो इक्विपमेंट है उसके ऊपर भी विश्वास, ट्रेनिंग। सबको मालूम है कि हमने मिल करके करना है, मिलकर ही इसका फायदा होएगा। तो ऑटोमेटिकली मुझे लगता है ये जो इंटीग्रेशन है, जिस तरीके से मल्टी डोमेन ऑपरेशन में हम काम करते हैं, इस प्रकार के युद्ध अभ्यास हम लोग जब करते हैं, तो मुझे लगता है सीखने को मिलता है। गलतियां भी होती हैं, पर उस गलतियां होंगी तभी तो सुधारा जाएगा, और वो गलतियों को दूर करने के लिए ही हम लोग इतने बड़े युद्ध अभ्यास करते हैं कि गलती लड़ाई में ना हो। ऐसे इसमें माहौल में लड़ाई, गलती हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह की गलती कहीं लड़ाई में ना हो, उससे बचने के लिए हम लोग इस तरह के युद्ध अभ्यास करते हैं। तो ये इंटीग्रेशन जो आप कह रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है, और यही एक दिशा देगा भारत को मजबूत, विकसित और आगे प्रगतिशील बनाने में। जी, निश्चित तौर पर जब हम परिवर्तन की बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं, पॉजिटिव चेंज की बात करते हैं, तो पिछले 8-10 वर्षों में कितना कुछ बदलाव हुआ है सेनाओं में। अगर हम आपसे समझना चाहें, जैसे इन्फेंट्री के आप चीफ रहे हैं, डायरेक्टर जनरल रहे हैं, कितना 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 बदलाव वहां आया है, अगर आप वहां से शुरुआत करें और आगे इसको थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या कुछ बदला है, कैसे बदला है। जी, सबसे बड़ी ये सोच है। तो कहना बहुत आसान है हम लोगों को कि बदलाव लाने के लिए सोच बदलनी पड़ती है, और वो सोच बदलने के लिए ऊपर से नेतृत्व तो बहुत जरूरी है। कोई पीछे नहीं देख सकता, उसने आगे देखना है। पहले लोगों को लगता था कि कई बार हम जब उनके दुश्मनों के साथ खड़े रहते थे, वो भी बोल देते थे, हाँ हाँ हमको मालूम है आपके हुक्म तो दिल्ली से आते हैं। अब उसको मालूम है कि ये लोग वहां पर, अब वो हिसाब किताब नहीं है, हुक्म कोई दिल्ली से नहीं आता है। अगर वो जो जवान सोचता है कि उसने ठीक कार्रवाई कर रहा है, उसके हुक्म उसकी जेब में है। तो वो जो सोच है कि मेरे को, अगर मैंने काम किया है तो मेरे साथ पूरा देश खड़ा है, गलती नहीं करूंगा, अच्छे सोच से काम करूंगा, पॉजिटिव। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति है, उसका जो प्रदर्शन है और उसका जो असर है, वो भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और उसके साथ साथ मॉडर्नाइजेशन, उसके साथ जो मॉडर्नाइजेशन है, चाहे आपका पर्सनल वेपन है, चाहे आपका नॉर्मल रहन सहन है, आपका खाना पीना है, आपका कम्युनिकेशन के साधन है, आपका ट्रैवल के साधन है, जहां पे 6-7 दिन लगते थे पहुंचने में, वहां आप चंद एक घंटों में आज पहुंचते हैं। जहां पे किसी चीज की जरूरत होती थी वहां वक्त लगता था, ऑलरेडी उधर चीजें मौजूद है। मोबिलाइजेशन आपने देखा ईस्टर्न लद्दाख में, अगर 50,000 लोगों को मोबिलाइज करना इतने कम समय में, उन हवाई जहाजों को इकट्ठा करना, सबने मिलकर के काम करना, ये तभी संभव है जब सोच बदलाव, मॉडर्नाइजेशन और आगे की सोच, और ये जो सोच है धीरे धीरे, ये मैं नहीं कहूंगा ये रातों रात आती है, वक्त लगता है। और उस वक्त में धीरे धीरे अगर हम अपने आप को बदलाव नहीं करेंगे, मैं कहूंगी ये जो सोच है ये हमेशा इसमें रिफाइनमेंट आती रहनी चाहिए। हमें आगे के बारे में सोचते रहना चाहिए, या आगे क्या होगा, हमने क्या करना है। और एक विश्वास, जो भी लीडर ग्राउंड पर है उनको विश्वास है, ये पीछे देखने की जरूरत है। अगर हमने ये मांगा है, हमको ये चाहिए, तो अब मिलेगा। चाहे प्रधानमंत्री जाए उधर रफेल लेकर के आए, क्या कुछ भी करे, हमको चाहिए मतलब मिलेगा। हमको हेलीकॉप्टर मॉडर्न चाहिए तो मिलेंगे, हमको अगर मॉडर्न वेपन चाहिए, पर्सनल वेपन तो मिलेगा, अगर बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए तो मिलेंगे, हेलमेट चाहिए तो मिलेंगे। मतलब ये जो एक सोच होती है कि कैसे सोच में उसको बदलाव में लाया जाए, और इस तरीके से तुरंत उस सोच को जमीन के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करना। ये सोच में नहीं रहना है कि मिलना है, आएगा, कल आएगा, बोला है तो आएगा, कहा है तो मिलेगा। जब ये इस तरह की जब सोच आती है तो जवानों का मनोबल ऑटोमेटिकली ऊंचा होता है। जवान को मालूम है कि अब उसके पास कोई चारा नहीं है सिवाय एक कि उसने लड़ना है, और वो लड़ना है जीतने के लिए लड़ना है। तो जब ये सोच आ जाती है तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफॉर्म
होती है। अब हम लोग पहले इसमें ट्रेन में सफर करते थे, अब आप देखिएगा जवान लोग भी हवाई जहाज में सफर करते हैं और फटाफट घर पहुंचते हैं। जहां पे घर छुट्टी जाता था बेचारा रास्ते में 4-5 दिन लगाता था अपने घर पहुंचने में, आज वो सवेरे निकलता है यूनिट से, अगले दिन मैक्सिमम बहुत दूर होगा तो अगले दिन पहुंचता है, नहीं तो उसी दिन चंद घंटों में घर पहुंच जाता है। तो उसकी सोच देखिएगा, उसको भी लगता है कि सारे कोई मेरे वेलफेयर के लिए, मेरे अच्छाई के लिए सोचते हैं। मेरी तनख्वाह में बढ़ोतरी हुई है, मेरे पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। अगर सरकार ने सोचा ओआरओपी देने के लिए और जब शुरुआत की 2013-2000 500 करोड़ अलोकेट किए भाई सरकार ने ये ओआरओपी देना है 500 करोड़, और जब इंप्लीमेंट करने की बारी आई 95,000 करोड़ खर्चा हुआ। कहां 500 करोड़ और कहां 95,000 करोड़ का खर्चा, क्योंकि वादा तो कर दिया कि हम ओआरओपी देंगे और उस वादे के लिए 500 करोड़ सरकार ने दिए, और जब इस सरकार आई और जब देने की बारी आई तो 95,000 करोड़ का खर्चा हो गया। तो ये जो सोच है, चाहे खर्चा हो या ना हो, दिया और वादा किया और दिया, तो ये जो सोच है इसमें बदलाव आता है। आपके रहन सहन में बदलाव आता है, आपके मॉडर्नाइजेशन, वेपनाइजेशन, आपके लॉजिस्टिक्स में, आपके एम्युनिशन में, आपके यकीन करने में, आपके सोच में। तो मुझे लगता है ये जो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को दिख रही है, और यही कारण है कि हम चीन के बरखिलाफ खड़े रहने की काबिलियत रखते हैं और जवाब देने की काबिलियत रखते हैं। अब पाकिस्तान को हम बिल्कुल भी, अब पाकिस्तान को मालूम है कि अगर छेड़खानी करेगा तो सर्जिकल स्ट्राइक भी होगा और ऐसी जबरदस्त होगा कि पाकिस्तान को ही नुकसान होगा। तो ये जो सोच बदलाव आता है, करने में बदलाव आता है, जो बोलते हैं वो करते हैं, उसमें फर्क पड़ता है। तो ये जो है, देखिए मैं कहूंगा कि आप अपने को एक विकसित देश, मजबूत देश और उस देशों के बीच में ले जाता है जहां पे G20 में हमने देख ही लिया कि हमारे स्टैंडिंग क्या है पूरे विश्व भर के अंदर। जी 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 निश्चित तौर पर आपने जिस तरह से कहा कि जो बदलाव है वो सोच में है, और सोच में बदलाव है, इस वजह से नीतियों में बदलाव है। एक आखिरी बात और आपसे चाहूंगा, छोटा सा कमेंट, कि जिस तरह से जो हमारा बॉर्डर एरिया को डेवलप किया गया है, वहां पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है, पहले की सरकारों में शायद सोच वो नहीं थी, अब वो सोच बदली है और उसकी वजह से एक बड़ा परिवर्तन आया है। क्या कहेंगे आप? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं तो अरुणाचल प्रदेश अभी होकर के आ रहा हूँ, लद्दाख से अभी होकर के आ रहा हूँ। जो रास्ते बने हैं, जो टनल्स बने हैं, जिस प्रकार से पूरा, जहाँ पे मैंने कहा पहले 7 दिन लगते थे पहुंचने में, और तरह तरह के हम लोग इस्तेमाल करते थे, बोट से लेकर के, घोड़े से लेकर के, गधे से लेकर के, पोर्टर्स को लेकर के, अब वहां पे सड़कें जाती हैं, ब्रिजेस बने हैं। तो उसके कारण क्या हुआ, लॉजिस्टिक्स जब आगे तक जाती है, गाड़ियां जाती हैं, तो आपका रहन सहन बदली हो जाता है, आपका खाना पीना बदला हो जाता है। जो राशन 3 दिन के बाद पहुंचता था वो 5 घंटे में पहुंच जाता है। तो जो बदलाव है, या आप नॉर्मल है, वेलफेयर आदमी को जो छुट्टी जाना है उसको मालूम है कि मेरे को आज शाम को छुट्टी सैंक्चुरी में, कल सवेरे गाड़ी पकड़ के निकल कर घर पहुंच जाऊं। उसकी सोच देखो ना, उसका जब मनोबल ऊंचा होता है वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। उसको मालूम है अगर मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं तो मैंने भी तो करना है, मैं किसी को नीचा नहीं दिखा सकता। तो ये जो बदलाव है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम लोग पहले बोलते थे रिमोट विलेजेस, अब वो क्या हो गए, अब वो फ्रंट विलेजेस बन गए। मतलब जो हमको रिमोट बोलते थे, अब हम लोग उनकी सोच में वो फ्रंट लाइन विलेजेस बन गए। तो वहां पे अच्छे अच्छे घर बनने शुरू हो गए गांव वालों के लिए, बिजली आने लग गई, कम्युनिकेशन के टावर्स आने लग गए। तो इससे आप खुद भी अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने घर पे बातचीत कर सकते हैं, यहाँ पे बातचीत नहीं हो पाती थी। तो ये सब में जो बदलाव है, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन जो आ रहा है, उसको करके लगता है ये वाकई भारत जो है प्रगति कर रहा है, जमीन पर दिख रहा है, हो रहा है, और इसका जवानों के मनोबल के ऊपर असर पड़ रहा है, मनोबल ऊंचा हो रहा है। जी, निश्चित तौर पर जवानों के मनोबल पर तो असर पड़ ही रहा है जनरल कुलकर्णी, साथ ही साथ हम भारतीय जो नागरिक हैं उनके मनोबल पर भी असर पड़ रहा है। और निश्चित तौर पर आज जो आत्मविश्वास और आत्मगौरव भारतीयों ने महसूस किया होगा इस शक्ति प्रदर्शन के बाद से, जो भारत का आज जो ये प्रदर्शन रहा है, निश्चित तौर पर एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। बहुत शुक्रिया जनरल कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।